महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च करा एक इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसको इफ्लोस कहते हैं। मुंबई के लिए ये लॉन्च किया गया, इफ्लोस मुंबई। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को जानेंगे कि इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है, मुंबई के लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये आखिर क्या है। तो ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है, यानी कि ये फ्लड को आने से पहले देर आने से पहले ये पर्टिकुलर एरिया को वार्न कर देगा कि हाँ आपके यहाँ पर फ्लड आ सकता है। और इसकी खासियत ये है कि ये आपको फ्लड के वार्निंग के साथ साथ ये भी एक तरह से एस्टिमेट बता देता है कि इतना हो सकता है बारिश होगा तो इतना पानी जमा होगा, इस एरिया में ज़्यादा बारिश होगा, इस एरिया में कम होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्लड को एक तरह से मिटिगेट करने के लिए और फ्लड के प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है किसके द्वारा तैयार किया गया। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES एंड द बिरहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन BMC के द्वारा और MOES के द्वारा एक जॉइंट इनिशिएटिव है। मुंबई जो होगा ये इस तरह का जो सिस्टम है वार्निंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम IF उस जो सिस्टम है ये अपनाने वाला, लॉन्च करने वाला सेकेंड सिटी है। पहला सिटी जो है वो चेन्नई है। चेन्नई में सबसे पहले ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम को लगाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला चेन्नई है, दूसरा वाला मुंबई। उसका कैसे काम करता है, जैसे कि पहले बताया गया कि ये जो सिस्टम है प्राइमरीली अपने डेटा कहाँ से जमा करती है। तो प्राइमरी सोर्स है इनके सिस्टम के डेटा का रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल के आधार पर वो डेटा को इकट्ठे करते हैं। लेकिन जो मुंबई है कोस्टल सिटी है तो इनके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा और भी चीज़ें जैसे कि टाइडल वेव्स हो गया और स्ट्रॉम टाइड्स है। इस तरह के डेटा का भी इस्तेमाल करके मुंबई सिटी में जो फ्लड का असेसमेंट किया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये डेटा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टाइडल वेव्स, स्ट्रॉम टाइड के डेटा के आधार पर उस सिटीज़ को यानी कि मुंबई को 6 से 72 घंटे पहले ही एडवांस में जो पॉसिबिलिटीज़ है फ्लड का किस एरिया में आएगा उसकी जो वार्निंग है वो दे दिया जाएगा। और साथ साथ इसमें इंफॉर्मेशन में जो प्रिडिक्शन आवर के अलावा इसमें ये भी बताया जा सकता है कि फ्लड वाटर कितने हाइट तक जा सकता है, कौन सा एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, कितना वल्नरेबिलिटी है, कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो ये सब जानकारी हो जाने से जो क्या होता है कि वो सिटी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी और अपने जो प्रिपेयर हो जाने की वजह से, जानकारी मिल जाने की वजह से क्या होगा कि जो क्षति जो होता है, जो प्रॉब्लम होता है, लोगों को परेशानी होता है, वो परेशानी कम हो जाएगा। तो अब ये मुंबई के लिए क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात, मुंबई जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का और कंटिन्यू देखा जा रहा है कि लगातार फ्लड जो है हर साल लगभग हो ही जाता है और साथ साथ फ्लड की जो पीरियडिसिटी है वो भी बढ़ रही है। 29 अगस्त 2017 की बात करें तो उस समय जो सिटी में फ्लड आया था मुंबई सिटी में, वो पूरे सिटी को स्टैंड स्टिल कर दिया था। लास्ट ईयर जब मानसून के बाद अनसीजनल रेनफॉल हुआ अक्टूबर में 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से, जिसमें क्या किया, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर दिया गया सिटीज़ के और बहुत सारे अथॉरिटी को परेशानी हुआ। उसके बाद 26 जुलाई 2005 के दिन जो सिटी में 94 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 घंटे में देखा गया, जो कि पूरे 100 सालों में सबसे अधिक था। उसने पूरी तरह से कम्प्लीटली सिटी को पैरालाइज कर दिया, पूरे सिटी को एकदम स्थगित कर दिया, बहुत ही अधिक पानी एक बार में होने की वजह से। तो ये सब परेशानी को एक तरह से कम करने के लिए, फ्लड का अगर हमको पहले से अंदाज़ा हो जाए तो प्रिपेयर करने के लिए ये सिस्टम मुंबई में लगाया गया। इसका सिग्निफिकेंस जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ, जो अर्बन फ्लडिंग है वो सिटीज़ के केस में आजकल कॉमन होता जा रहा है और ख़ासकर जो मानसून का टाइम होता है जून से सितंबर के टाइम में जो होता है उस समय तो ये परेशानी होता ही है। जिससे क्या होता है कि रेलवे, एयरलाइंस और ट्रैफिक में जो है क्रिपलिंग देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर परेशानी ट्रैफिक, रेलवे, एयरलाइंस को ही हो जाती है क्योंकि पानी जम जाता है ट्रैक्स वगैरह में, रोड्स वगैरह में, तो ट्रैफिक को चलने में दिक्कत होता है। और ट्रैफिक जो होता है, रेलवे की ट्रैफिक की रेलवे लाइंस की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, ट्रैफिक की बात करें तो इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अगर ये अफेक्ट होता है तो एक तरह से इकोनॉमी
अफेक्ट होता है, और भी चीज़ों का या फ्लडिंग की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो अगर हम लोगों को इस सिस्टम के थ्रू पहले ही सिटीजन को पता चल जाए कि फ्लड आपके एरिया में आने वाला, इतना बारिश होगा, इतने दिन तक रहेगा, इतना देर में आएगा, तो क्या होगा कि उस एरिया के, उस सिटीज़ के लोग जो है, सिटीजन है, वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। हो सकता है जिस दिन बारिश होगा, फ्लड आएगा, उस दिन वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर अगर फ्लड के दिन पहले से ना निकले इसलिए पहले से कुछ सामान का इंतजाम कर लेंगे, जिससे क्या होगा, क्षति ना हो उन लोगों को पैनिक परेशानी कम होगा। तो ये था ये सिस्टम के बारे में, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।